बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कुर्बानी का वाक़या। माह ज़ुल्हिज्जा की 8वीं शब को हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में ये देखा कि एक फ़रिश्ता अल्लाह ताला का हुक्म सुना रहा है, ऐ इब्राहीम कुर्बानी करो। आप ख्वाब से बेदार हुए और उसकी सुबह को यानी यौमुत तरोया में 100 ऊँटों की कुर्बानी कर दी। बकरीद की 8वीं तारीख़ को यौमुत तरोया कहते हैं। यौम के माने दिन हैं और तरोया से मुश्तक़ है जो ख्वाब देखने के माना है। चूँकि यौमुत तरोया के रात में हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ख्वाब में कहा गया था कि कुर्बानी करो, इसलिए बकरीद की 8वीं तारीख़ यानी माह ज़ुल्हिज्जा की 8वीं तारीख़ को यौमुत तरोया कहते हैं। ये रात तरोया की रात बड़ी बरकत वाली है और हदीस पाक में इसकी बड़ी फ़जीलतें आई हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अरफा की रात वही ख्वाब नज़र आया कि कुर्बानी करो, तो आपने अलसबाह 200 ऊँटों की कुर्बानी कर दी। मगर जब तीसरी रात भी यही ख्वाब देखा तो आपने अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में क्या चीज़ कुर्बानी करूँ। उस वक्त अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्राहीम, तुम मेरी राह में उस चीज़ को कुर्बानी करो जो दुनिया में तुमको सबसे ज़्यादा प्यारी हो। आप समझ गए कि मेरे फ़र्जंद इस्माइल की कुर्बानी का हुक्म है। फिर आपने घबराए हुए और नाफिक्रमंद हुए बल्कि मैदान तस्लीम और रज़ा के शह सवार बनकर बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए और आप बहुत ही होनहार और निहायत ही खूबसूरत थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, ऐ हाजरा, आज तुम्हारे नूर नज़र लख्ते जिगर इस्माइल के एक बहुत बड़े बादशाह के दरबार में दावत है। यह सुनकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़रत मुसर्रत से झूम उठी और अपने नूर नज़र लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहला धुलाकर उम्दा और नफीस पोशाक पहनाकर आँखों में सुरमा और बालों में कंघी करके अपने फ़र्जंद अर्जुमंद को तैयार किया और लाल को दुल्हा बनाकर बाप के हाथ में बेटे की उंगली पकड़ा दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आस्तीन में रस्सी और छुरी छुपाए हुए बकरीद की 10वीं तारीख़ को मक्का से मिना की घाटी की तरफ रवाना हो गए और जब आप वादी मिना में पहुँचे तो आपने अपने फ़र्जंद इस्माइल से फरमाया, ऐ प्यारे बेटे इस्माइल, मुझे अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया है कि मैं तुमको उसके रास्ते में ज़बह करूं, तो ऐ प्यारे बेटे, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम की तकरीर सुनकर अर्ज़ किया कि ऐ अब्बा जान, आप ज़रूर अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करें। ऐ अब्बा जान, आप बिल्कुल इत्मीनान रखें कि ना मैं रोऊंगा, ना चिल्लाऊंगा, ना फरियाद करूंगा और ना हिम्मत हारूंगा, बल्कि इंशाअल्लाह ताला सब्र इस्तकामत का पहाड़ बनकर मैं अल्लाह ताला की राह में बखुशी कुर्बान हो जाऊंगा। ऐ अब्बा जान, इससे बढ़कर भला मेरी खुशनसीबी की मिराज और क्या होगी कि मेरे सर की कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाए। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ अब्बा जान, मेरी 3 वसीयतें हैं। पहली वसीयत यह है कि आप कुर्बानी के वक्त मेरे हाथ पाँव को रस्सी से खूब जकड़ कर बांध दें ताकि ज़बह के वक्त मेरा तड़पना उछलना देखकर कहीं आपको रहम और तरस ना आ जाए। और दूसरी वसीयत ये कि आप मुझको मुंह के बल लिटाएं, क्योंकि आपके सीने में बाप का दिल है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा हसीन और ख़ूबसूरत चेहरा देखकर आपके सीने में दिल धड़क जाए और आपका हाथ जंबश करके रुक जाए। मेरी तीसरी वसीयत यह है कि मेरे ज़बह होने की ख़बर मेरी वालिदा मोहतरमा को ना दीजिएगा, क्योंकि वो मेरे गम को बर्दाश्त न कर सकेंगी। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ पाँव को खूब मजबूती से बांध कर उन्हें एक पत्थर की चट्टान पर लिटा दिया और ख़ुद अपनी आँखों पर पट्टी बांधकर अपने नूरे नज़र हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हलकूम पर छुरी चला दी। लेकिन शान खुदावंदी का जलवा देखे कि तेज़ छुरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन को नहीं काट सकी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आँखों में आंसू आ गए और रोते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, ऐ अल्लाह, तेरे खलील से कौन सी गलती हो गई जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल नहीं हो रही है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम छुरी के नीचे लेटे हुए हैं और रो कर अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह, मुझसे कौन ऐसा कसूर सरज़द हो गया जो मेरे सर की कुर्बानी तेरी बारगाह में कबूल नहीं हो रही है। फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के खौफ से लरज़ते हुए पत्थर पर अपनी छुरी तेज़ करने लगे और दोबारा अपनी पूरी ताकत से ज़बह करना चाहा, मगर फिर भी छुरी ने अपना काम ना किया तो आपने झुल्लाकर छुरी को ज़मीन पर पटक दिया। मुसलमानों, ये वो मंज़र था कि आसमान के फ़रिश्ते भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के
جذبہ وفاداری اور جوش افتقاری اور جوش فداکاری پر تحسین و آفرین کا نعرہ بلند کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں دیکھ لو، بے شک ابراہیم علیہ السلام میرا سچا خلیل ہے، اور اے فرشتوں دیکھ لو کس طرح میرا خلیل میری راہ میں اپنے پیارے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے اعلان کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی محبت کی گنجائش نہیں ہے۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس فداکارانہ جذبہ اخلاص و ایثار پر اللہ تعالیٰ کو ایسا پیار آ گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اے جبرائیل جنت سے ایک مینڈا لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر لٹا دو، اور اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر ان کے ہاتھ اور پاؤں کی رسیاں کھول دو۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک جنتی دمبا لا کر لٹا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اب چھری چلاؤ۔ چنانچہ اب کی مرتبہ جو حضرت خلیل علیہ السلام نے ذبح کیا تو چھری چل گئی اور قربانی ہو گئی، مگر آنکھ کی پٹی کھول کر دیکھا تو یہ منظر نظر آیا کہ سامنے اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے بلکہ ایک فربا دمبا ذبح کیا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر وللہ الحمد کا کلمہ جاری ہو گیا۔